नमस्कार, मैं हूँ राजेश भोजक, निर्भय गुजरात से। थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है। इस प्रोग्राम की श्रेणी में आज पहली बार हम एक अनूठा विषय लाए हैं, सिक्योरिटी गार्ड। सिक्योरिटी गार्ड यानी क्या? जो हमारी हिफाजत करे, हमारी माल मिलकत आदि की सुरक्षा करे। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड की ज़िंदगी अलग अलग प्रकार से हमारे सामने नज़र में आती है। आप एटीएम में बैठे हुए सिक्योरिटी गार्ड को देखोगे, आप किसी बंगले या मकान या अपार्टमेंट के बाहर बैठे हुए सिक्योरिटी गार्ड को देखोगे, आप कोई कॉरपोरेट कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड को देखोगे, आप सामान्य कोई दुकान है या कोई इलाका है वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड को देखोगे। ऐसा भी है कि कुछ कंपनियाँ अच्छी हैं, कुछ सिक्योरिटी गार्ड एजेंसी अच्छी है जो इनको ट्रेन करती है, बड़े अच्छे मापदंड से उनको पेमेंट मिलता है और उनको अलग अलग जिम्मेदारियाँ दी जाती है। नो डाउट उनका एक है कि सिक्योरिटी गार्ड अपनी ज़िंदगी को दांव में लगाते हैं कि जब कोई ऐसा वक्त आता है तो सिक्योरिटी गार्ड सबसे पहले फेस करता है उस मुसीबत को। लेकिन कुछ सिक्योरिटी गार्ड ऐसे हैं कि जिनको रखने के बाद उनकी स्थिति थोड़ी दयनीय है या उनसे कुछ अन्याय हो रहा है। सिक्योरिटी के अलावा उनको घरेलू काम भी करने पड़ते हैं कि भी ये चीज़ ले आओ, वो चीज़ ले आओ। अगर आप नहीं लाते हो तो फिर उसके बारे में उसकी फरियाद हो जाती है। सिक्योरिटी गार्ड को और ड्यूटी दी जाती है कि भाई नल चालू करके आना, पंप चालू करना, ये बंद करना, लाइटें चालू करना, वो करना। लेकिन जो सिक्योरिटी गार्ड जो शब्द में जो उसकी ड्यूटी है वो ड्यूटी नहीं होती। कभी कभी ऐसा होता है कि 8 घंटे के बदले उनको 12 घंटा ड्यूटी करनी पड़ती है। कभी कभी ऐसा होता है कि उनको पगार जो देना होता है उससे कम पगार या कम वेतन मिलता है, साइन की जाती है ज़्यादा वेतन में। हर एक इंसान की अलग अलग समस्या है। आज हमने एक पढ़े लिखे सिक्योरिटी गार्ड जो एक समय में टीचर थे लेकिन अब वो सिक्योरिटी गार्ड की ज़िंदगी जी रहे हैं, उनका एक छोटा सा इंटरव्यू लिया है। उन्होंने अपने मन की बात कही है। उनके मन की बात से आप सहमत हो, मैं सहमत हूँ या नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और उससे कोई हमारा वास्ता नहीं, आपका भी वास्ता नहीं। लेकिन सोचने वाली बात है कि हमें ये सोचना चाहिए कि इस प्रकार के लोग जिनकी जो समस्या है उस समस्या को समझे और उसके लिए कुछ, वो भी हमारे समाज का हिस्सा है, उनके लिए भी अगर हम कुछ कर सकें तो इससे बेहतर कुछ नहीं होगा। तो आप सुनिए उनकी ही जुबानें। सिक्योरिटी गार्ड एक जीवन व्यथा, उनकी एक जीवन व्यथा है, उनका एक मनोमंथन है, आपके सामने प्रस्तुत है। हमारे साथ है अजय कुमार मिश्रा जो बीए पास है और सिक्योरिटी की जॉब करते हैं। तो उनकी फील्ड के बारे में कुछ सवाल करेंगे हम उन्हें। अजय जी, आप बीए होते हुए भी सिक्योरिटी की जॉब क्यों ली और आप 2012 से हैं इस फील्ड में, तो सिक्योरिटी गार्ड को क्या क्या तकलीफ़ें होती है, उनकी समस्या क्या है, वो लोग चाहते क्या है और उनके लिए क्या होना चाहिए, वो आप कुछ बताएंगे? हाँ सर, उसमें सिक्योरिटी गार्ड जहाँ तक जीवन यापन की सबसे लघु व्यवस्था है, वहीं इसमें शोषण आवश्यकता से अधिक है। जिस कंपनी में हम ड्यूटी करते हैं उस कंपनी को अगली कंपनी देती है कुछ और हम लोगों का, और वहाँ से कुछ हम लोगों को उससे बहुत कम मिलता है। फिर भी उसमें जैसे तैसे यापन किया जाता है। जैसे कहा जाता है, एक भोजपुरी में कहावत है कि नदियाँ एक घाट बहुतेरे, कहें कबीर संत के फेरे। नदी एक है, घाट अलग अलग है। चाहे जिस भी सिक्योरिटी में जाया जाए उसका नियम वही होता है। बस वो बोलेंगे पहली तारीख 10 से 11 नहीं होगा, लेकिन 20 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। कभी कभी तो किसी सिक्योरिटी में 2-2, 3-3 महीने का पेमेंट भी नहीं मिलता है। अभी कुछ कंपनियों के ऑफिस के सामने हंगामा हुआ कि हमारा पेमेंट 6 महीना से नहीं मिला है, फिर भी उस पर प्रशासन कोई उसका संज्ञान नहीं ली। इस तरह से रूम का अलग देना है, रूम भी नहीं देता। उसके बाद से खाना तो मान लीजिए कि अपना खाना है, रूम अपना ही लेना। पहले रूम मिलता था किन्हीं सिक्योरिटी में, अब भी कोई सिक्योरिटी देती है, कोई नहीं देती है, उनकी व्यवस्था है। लेकिन ये सिक्योरिटी जॉब
में सबसे अधिक जैसे 8 पहर मजदूर काम करता है, उसका शोषण होता है, फिर भी उसे पता नहीं होता है। यह स्थिति इस सिक्योरिटी गार्ड की है। इसमें क्या व्यवस्था होगी ये तो शासन जाने, प्रशासन जाने। आपके परिवार जो भी सिक्योरिटी वाले होते हैं उनके परिवार दूर रहते हैं जहाँ तक मैं समझता हूँ। 99 लमसम 95% का परिवार तो गांव में ही रहता है, इसलिए कि यहाँ 10,000 12,000 कमाने वाला 4,000 से 5,000 भाड़ा हो जाता है, खाने पीने का 3,000, उसके बाद परिवार रखेगा तो क्या करेगा? बीमार हो गया चाहे कोई और हो गया तो उस समस्या का कैसे समाधान करेगा? इसलिए परिवार छोड़कर दूर दराज के क्षेत्रों में पड़े रहते हैं सब लोग। यहाँ पे आपको जो मिलता है उसमें आपने बताया वो हिसाब से तो पूरा होना आपका मतलब जीवन निर्वाह होना काफ़ी मुश्किल है, तो आप परिवार को क्या भेज पाते हो और वो लोग कैसे जीते हैं? उसमें 4-5 हज़ार बच जाता है, वही जाता है और क्या बचता है। तो 4-5 हज़ार में पूरा परिवार का चलता है वहाँ पे? जीवन यापन किसी तरह से निकल रहा है। जैसे कहा जाता है कि उतना ही खिलाओ कि जिससे सांस चले, मरे नहीं और जिंदा भी न हो। आप क्या सरकार से कुछ चाहते हैं कि आप लोगों की समस्या दूर होने के लिए कोई कानून बनाए या कोई प्रस्ताव लाए जिससे आप लोगों को कुछ अच्छा मिले, आप परिवार का भी यापन हो? सरकार से यही चाह है कि कम से कम एक दैनिक मजदूरी जो फिक्स की जाती है उसके अनुसार ये देखा जाए कि परिवार का और उसका दोनों के भरण पोषण की व्यवस्था कितना में हो जाए। पाने के लिए तो 50,000 नहीं 1 लाख भी मिले तो कम ही है, लेकिन एक सामान्य व्यवस्था पर लाकर उसको खड़ा किया जाए। कम से कम 15-16 हज़ार मिले मंथली तो हो सके कि कहीं व्यवस्था सुधर जाए। आप समझो 2012 से आप जॉब कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो सिक्योरिटी की, आज ये 2020 हुआ, तो इतने सालों में आप अपने परिवार को कितनी बार मिल सके हो? 2012 से अभी तक साल भर 6 महीना करने के बाद चले जाते हैं, 2 महीना 1 महीना रहकर फिर आते हैं। आपके बच्चे वगैरह जो भी है वो आपको मतलब आपको मिस करते होंगे कि भाई पिताजी वहाँ है, हम लोग यहाँ हैं, और उनकी पढ़ाई वगैरह कैसे चल रही है वो आप देख नहीं पाते, तो क्या लगता है आपको, आपके दिल में क्या होता है? 99% तो परिवार बच्चे इसीलिए बिगड़ते हैं कि अगला देखने वाला कोई नहीं होता है, माता कहाँ तक जाकर देखेगी। और दूसरा एक आपको जहाँ पे आप सिक्योरिटी की नौकरी करते हो, चाहे वो मकान हो, फैक्ट्री हो, ऑफिस हो, वहाँ आपको कोई मान अपमान वगैरह का सामना करना पड़ता है? कोई कंचित कोई सम्मान के साथ बोले तो बोले, नहीं तो कौन बोलने वाला है सम्मान के साथ सिक्योरिटी को? आप भी फील्ड में हैं, आपको मालूम होगा। ऐसा सिक्योरिटी गार्ड करके आपको आपका मेन काम है कि आप जहाँ भी कोई घर हो, मकान हो, फैक्ट्री हो, वहाँ की सुरक्षा करें और वहाँ के छोटे मोटे जो भी मतलब बिजली का काम या वहाँ की सफाई का काम या देखरेख का काम करना। तो ऐसा भी होता है कि आपको ये काम को छोड़ के भी और काम सौंपा जाता है? नहीं, कोई दूसरा काम बोलता ही नहीं। अच्छा, कितने घंटे की ड्यूटी होती है? 12 घंटे। 12 घंटे पूरे? ये जबकि 8 घंटा शासन द्वारा है, लेकिन ये 12 घंटा ड्यूटी कराई जाती है और किया जाता है। आप ये सिक्योरिटी की जॉब से संतुष्ट हैं? नहीं सर, संतुष्ट तो हम इससे नहीं हैं। हमारा जॉब दूसरा था, लेकिन उस व्यवस्था के अनुसार मिला नहीं, इस नाते इसमें आकर रहना। हमारा तो फील्ड दूसरा था। बस अभी हम तो ये आपके इंटरव्यू से आपकी बात या आपकी समस्या लोगों तक या प्रशासन को पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और दूसरा मैं अपनी तरफ से एक शुभकामना करता हूं कि जैसे देश के अच्छे दिन आएंगे वैसे आपके भी अच्छे दिन आए और आप लोग के बारे में भी सरकार और प्रशासन या लोग सोचे। धन्यवाद।